सोचिए, अगर आपको ये ताकत मिल जाए कि आप अपने बीते कल में जाकर किसी गलती को सुधार सकें या अपने आने वाले कल की झलक अभी देख सकें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ये सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल केवल कल्पना नहीं है। ये वो रहस्य है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है और विज्ञान भी इसे टाल नहीं पाया। हम जब घड़ी देखते हैं तो लगता है समय सीधा आगे बढ़ रहा है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक लचीली चादर है। गति और गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से समय धीमा भी हो सकता है और तेज भी। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अब सोचिए, जब विज्ञान ये मान रहा है तो हमारे ऋषियों की कथाएं कितनी गहरी रही होंगी। रामायण में राजा रैवत की कथा आती है। वो ब्रह्मलोक गए और जब लौटे तो धरती पर हजारों साल बीत चुके थे। महाभारत में काकभुसुंडी जी का जिक्र है, जिसकी चेतना समय के पार जा चुकी थी और वो भविष्य और अतीत दोनों देख सकते थे। कभी आपने नोटिस किया है, हमने सपने में कुछ सेकंड में सालों का अनुभव कर लेते हैं। क्या ये भी एक तरह की टाइम ट्रेवल नहीं है? हमारी चेतना जब सूक्ष्म स्तर पर जाती है तो समय की सीमाएं मिट जाती हैं। तो सवाल ये है, क्या सच में इंसान अपने शरीर के साथ समय यात्रा कर सकता है या फिर केवल हमारी चेतना ही समय के पार जा सकती है? शायद इसीलिए ध्यान और साधना को समय का सबसे बड़ा रहस्य खोलने की चाबी कहा गया है। विज्ञान कहता है फ्यूचर में टाइम ट्रेवल संभव है, लेकिन पास्ट को बदलना शायद कभी नहीं होगा। और शास्त्र कहते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ अस्तित्व में है। तो अब ये आप पर है, आप इसे केवल विज्ञान की थ्योरी मानते हैं या इसे हमारे ऋषियों के अनुभव की गहराई समझते हैं। और हाँ, अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रेवल करने का, तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे, अतीत में या भविष्य में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।